तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो कि पार्ट 7 है यहाँ पर हमारा। और पार्ट 6 तक हमने बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस का वीडियो प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में। पार्ट 2 हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2 तक कंप्लीट, पार्ट 4 तक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और पार्ट 2 फिजिक्स तक कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है, यानी कौन सा एक जो पौधा है उसमें जड़ नहीं पाई जाती है। आलू जो है, आलू में जड़ नहीं होती है। शकरकंद में भी जड़ होती है, मूली में भी जड़ होती है और गाजर में भी क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो बताओ अवस्तंभ जो मूल होती है वो किस में पाई जाती है। गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है, चने में नहीं पाई जाती है, चावल में भी नहीं पाई जाती है और मूंगफली में भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जड़ें विकसित होती है, जो जड़ें होती है ना, ये मान लो एक पौधा है तो इसकी जो जड़ें होती है ना वो किससे विकसित होती है। जो जड़ें ना, मूलांकुर क्या होते हैं, मूलांकुर वो होते हैं जो पौधे को पोषण पदार्थों तथा उसको जल की आपूर्ति प्रदान करता है, उनको मूलांकुर कहते हैं। कई बार जड़ है ना, जड़ के आसपास क्या निकले होते हैं, छोटे छोटे मूलांकुर निकले होते हैं। ठीक है ना, तो जड़ें किससे विकसित होती है, मूलांकुर से होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाजर है एक, तो गाजर जो है ना एक जड़ है। ठीक है ना, गाजर क्या है, एक जड़ है। कभी भी तना मत कर देना, तना नहीं होती है, गाजर एक जड़ होती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके जो मान लो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ से क्या होती है, जड़ें निकलती है। तो ये जो जड़ें हैं ना, इन जड़ें को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं स्तंभ मूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं उनको स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है ना, वायवीय मूल नहीं कहते हैं, कभी भी याद रखना। ऐसा नहीं होता कि वो वायु में झूलती है तो उनको वायवीय मूल कहते हैं। ठीक है ना, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ में जो जड़ है ना वो हमेशा रहता है। फिर आप कहोगे सर पेड़ में तो पत्तियां, कलिका, क्या टहनियाँ हमेशा नहीं रहती है। नहीं रहती है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार पत्ती भी झड़ती है, कलिकाएं और टहनियाँ भी क्या करती है, रूपांतरित नई नई आती रहती है। तो जड़ है ना वो कभी भी रूपांतरित नहीं होती, उसके आकार और उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो हमेशा रहती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का जो खाने योग्य भाग हो ना वो कौन सा होता है, तना होता है। यहाँ पर फल मत कर देना कि आलू का खाने योग्य भाग जो है ना उसका फल यानी खुद आलू, याद रखना तना आलू का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, आलू से जो आपको पता है कि वर्षा ऋतु में या फिर जो यहाँ से आलू के तने से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे जो कलिकाएं निकलती है, और इन कलिकाओं के कारण क्या होता है, एक नए आलू यानी नए आलूओं का निर्माण होता है। तो याद रखना आलू का खाने योग्य भाग जो है ना वो तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जो नागफनी होती है ना उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। पर्णकाय जो स्तंभ उसके द्वारा क्या होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तना है। ठीक है ना, अभी मैंने जो यहाँ पर राइट आंसर तो कौन सा होगा, आलू होगा। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा कि जो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि तना आलू का खाने योग्य भाग है। ठीक है ना, तो जो तना है वो गाजर में नहीं होता है, मूली में भी नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखना। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। देखिए आलू की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है
सलकंद कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। फिर आप मुझे कमेंट में बताना सलकंद, शकरकंद या फिर घनकंद क्या होती है। सलकंद तो आपको पता भी है, शकरकंद भी पता है, घनकंद आप मुझे कमेंट में बताना क्या होती है, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो याद रखना परकंद, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हल्दी होती है ना उसके जो खाने का जो भाग होता है ना वो कौन सा होता है? परकंद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अदरक क्या है? अदरक जो है वो क्या है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी जड़ और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, राइजोम। अदरक क्या है? एक राइजोम है, ठीक है ना। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जो प्याज होता है ना वो किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है, ठीक है ना। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं, ठीक है ना, जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये नहीं पूछा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, पूछा गया है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो रेफ्लिसिया द्वारा क्या होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, ठीक है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा? वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है, ठीक है ना। छोटा पुष्प, बड़ा पुष्प, छोटा पुष्प किससे प्राप्त होता है, बड़ा पुष्प किससे प्राप्त होता है, इनकी जाति, ये सभी आपको याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, ठीक है ना। जीवन चक्र, देखिए यहाँ पर जीवन के लिए नहीं, जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा गया है। तो आप कहीं है ना जीवन को सोचकर कर दो कि जड़ सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन यहाँ पर जीवन चक्र, चक्र क्या होता है? जब भी ऋतु परिवर्तन होती है ना, कभी फल लगते हैं, कभी पुष्प निकलते हैं, कभी पत्तियां झड़ती है, तो वो किसके कारण होता है? वो जीवन चक्र में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसके बाद में आंसर देने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म आपने सुना होगा, जीवाश्म तो मतलब जो प्राचीन में मिलते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं, लेकिन जीवित जीवाश्म जो है ना, जिंक गो, जो जिंक गो है उसको जीवित जीवाश्म कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से, देखिए यहाँ पर आ गए इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। देखिए मैं एक चाहता हूँ आपके लिए कि थोड़ा सा आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं जल्दी एक मतलब आरपीवीटी 2020 के लिए जो क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ, मॉडल पेपर बनाए, वो मैं आपको लाइव आकर बताऊँ, ठीक है ना। 2-3 घंटे समथिंग की क्लास होगी, लाइव बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले आपसे लाइव आकर वो क्वेश्चन बैंक जो मॉडल पेपर मैंने बनाए उनसे मैं उनको आपसे रूबरू ज़रूर कराऊं और उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके वहाँ पर अटेंड होंगे। तो मुझे सपोर्ट करें और लाइव आने का मौका दे ताकि मैं लाइव आ सकूं और आपसे रूबरू मिलकर मॉडल पेपर के रूप में डेली क्यूज हम आमने सामने बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, जो सबसे छोटा पुष्प हमने पहले क्लियर कर लिया था, अब सबसे बड़ा पुष्प तो याद रखना रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है, ताप की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? देखिए कितना
अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा वो पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो आप सोचोगे कौन सा पौधा है? साइकस। साइकस वो है ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली या फिर ये सभी? लेकिन नहीं, मूंगफली के क्या अंदर होता है? जो फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। आलू, फिर बोलोगे आलू, लेकिन आलू यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। मूंगफली यहाँ पर बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। आलू होगा तो फिर गाजर भी हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर है क्वेश्चन की दृष्टि से वो मूंगफली, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? जो भाग होता है ना नारियल का, वो भ्रूणपोष होता है, ठीक है ना। भ्रूणपोष क्या होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं ना उनमें परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल या वायु? तो कीट के द्वारा जो है सुगंधित पुष्पों में परागण होता है, ठीक है ना। अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या फिर आम में? तो अंगूर में जो है अनिषेक जनन की जो प्रक्रिया है वो अंगूर में दिखाई देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के लिए। तना काट क्या है? तना काट एक प्रौद्योगिकी है जिसमें तने का पुनर्निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्रतिरोपण, देखिए यहाँ पर शब्द है प्रतिरोपण, यानी प्रतिरोपण की प्रक्रिया के द्वारा कौन सी फसल की जाती है? तो प्याज की। प्याज को पहले जो प्याज की जो फसल होती है ना उसमें जो प्याज होता है वो छोटे छोटे भागों में होता है, छोटे छोटे भागों में से काट कर नहीं, कलियां होती है ऐसे प्याज की, उसके बाद में उसको जो है बोया जाता है। तो उसके बाद में ये कौन सी फसल होती है? प्रतिरोपण की जो फसल होती है ना वो प्याज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक सत्य फल परिवर्तित होता है। जो थंबनेल में क्वेश्चन लगा है वो यही है कि जो सत्य फल है ना वो किस में परिवर्तित होता है? तो अंडा से में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? जो कूट फल है वो कौन से होते हैं? सेब एक, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। सेब एक क्या है? कूट फल है, ठीक है ना। आप कमेंट में बताना कूट फल क्या होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन है वो फलों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। सभी को पता है फलों से उत्पन्न होते हैं। तनों से और पत्तियों से क्या होती है? औषधियाँ प्राप्त होती है, याद रखना। औषधियाँ जो है तने से भी प्राप्त होती है, पत्तियों से भी प्राप्त होती है और जड़ से भी औषधि प्राप्त होती है, लेकिन भोजन फल से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ जो आप कमेंट में बताना। जो राइट आंसर देंगे उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब उनको प्रोत्साहित करूँगा, उनका नाम लूँगा। तो मैं देता हूँ वो 2 क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है वायु एयर क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर मिश्रण है, ऑप्शन बी यौगिक है, ऑप्शन सी तत्व है या फिर ये सभी। तो देख लेना आपके कौन सा राइट लगता है ऑप्शन में से, और आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इसका आप जो राइट आंसर बताएगा उसके लिए कुछ खास, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें।